जो आप लोग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इसमें ऑब्जेक्टिव पूरा 21 क्वेश्चन है और 21 क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? तो स्किन। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। सेकंड क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का जो पता है ना, तो सबसे हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो लीवर है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो ग्लैंड है वो ग्लैंड दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और सेकंड होता है एक्सोक्राइन। अगर कहा जाए क्वेश्चन, देखिए यहाँ बताया है लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, आ जाएगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पर दिया है सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? तो आ जाएगा लीवर। ठीक, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल ब्लड सेल, बिगेस्ट सेल ईग सेल। ईग सेल में से होता है ओवम, जो कि फीमेल में होता है। फीमेल में ओवम होता है जो हमारे वुमेन का सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, और अगर पूछ जाए स्मॉल सेल तो आ जाएगा स्पर्म। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, मैंने सबसे पहले ट्रांसप्लांट हम किसको कर सकते हैं? तो हार्ट को। ठीक, एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉर्मल अगर औसतन देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? तो 7 मीटर। एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर लार्ज इंटेस्टाइन देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? तो 1.5 मीटर। दैट मींस कह सकते हैं 1.5 मीटर। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, अगर जो छोटा बच्चा जन्म लेता है और छोटे बच्चा का जन्म के समय इसका वेट कितना होता है? तो 2.6 kg, माने कि 2 kg 600 ग्राम। ठीक है, पल्स रेट इन 1 मिनट, हम लोग का पल्स रेट 1 मिनट में कितना होता है? 72 टाइम्स। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा जाए हम लोग का तो कितना है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फॉरेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट। ठीक है, एवरेज ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड हम लोग के बॉडी में एवरेज अगर ब्लड देखा जाए कि ब्लड कितना होता है तो 4 से 5 लीटर। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी, माने कि आरबीसी का लाइफ कितना होता है? तो लगभग 120 डेज। ठीक, याद रखिए प्रेगनेंसी पीरियड, अगर प्रेगनेंसी पीरियड देखा जाए तो आप लोग जानते हैं प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 9 महीना का होता है। तो 9 महीना को इसको अगर दिन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 270 दिन होता है, 270 डेज, लेकिन एवरेज 280 डेज लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, हमारे पैर में कितने हड्डियां होती है? तो 33। नंबर्स ऑफ बोन्स इन ईच ब्रेस्ट, हमारी कलाई में कितनी हड्डियां होती है? 8। नंबर्स ऑफ बोन्स इन हैंड, हमारे हैंड में कितनी हड्डियां होती है? 27। लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, अभी बताया ना कि हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड है वो सभी को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एंडोक्राइन, सेकंड होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है, अभी हम 10th में फिर पूरा पढ़ाएंगे अगर सिलेबस आएगा तो, कि एंडोक्राइन का मतलब होता है कि वैसे ग्लैंड जो डक्ट विथ डक्ट हो, ठीक है, उसको कहा जाता है एंडोक्राइन। और जो विदाउट डक्ट होता है उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन। उसमें बताएंगे कि पूरा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरा। लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाएगा थायराइड ग्लैंड। और लार्जेस्ट सेल अगर देखा जाए तो नर्व सेल, हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है वो नर्व सेल होगा। सबसे बड़ी कोशिका उसी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका जिसको नर्व सेल कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका स्पर्मी और सबसे बड़ी कोशिका ओवम की। ठीक, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आ जाएगा सेरिब्रम। और नंबर ऑफ बोन्स इन न्यूबॉर्न बेबी, माने कि जो छोटा बच्चा जन्म लेता है जिसको हम लोग कहते हैं नवजात शिशु, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। ठीक है,